हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाँ, माना कि बहुत थोड़ा टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज अब कुछ अपने पर्सनल कामों की वजह से मैं बिजी थी। एंड अभी से मैं रेगुलर होंगी बिकॉज मैं जानती हूँ कि मेरे ऑडियंस मुझे बहुत मिस कर चुके हैं। ओके, चलो बात करते हैं आज रिलीज हुई राजा साहब टीजर के बारे में। टीजर जहाँ तक मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आई, बट टीजर के स्टार्टिंग पे इन्होंने जब हिमालय के राजा करके जब एक स्पॉन्सरशिप के बारे में दिखाया, वाज सो शॉक। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई एक यूट्यूब वीडियो का स्टार्टिंग पे एक इंट्रोडक्शन देते हैं, हुज देयर स्पॉन्सर्स वैसा टाइप लगा। बट बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, वो मूवी का ही हिस्सा था। आई डोंट नो व्हाई दे हैव एडेड दैट इन द पार्ट। एंड टीजर शुरुआत होती है जंगल में दिखाए गए एक हवेली में, जो कि इस मूवी का मेन प्लॉट होने वाला है। जिसमें संजय दत्त की फोटो उन्होंने दिखाई है एज राजा साहब। तो मुझे लगता है वो इसमें एक राजा साहब के रोल करने वाले हैं, जो कि अपने प्रभास साहब के एंसेस्टर एज इन बताए जाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक टीजर में इतना भी तो स्टोरी लाइन रिवील नहीं हुआ है कि एग्जैक्ट कैरेक्टर्स के क्या स्टोरी लाइन्स है या क्या उनके बैक स्टोरीज है। बात करें प्रभास के बारे में, तो प्रभास इज डूइंग दैट हैप्पी टू गो कैरेक्टर, जिनको हमने बहुत टाइम से मिस किया था। बिकॉज उन्होंने अपना सीरियस रोल्स भी ट्राई किए हैं एंड फिर कॉमेडी रोल्स के उनके, मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जब उन्हें हैप्पी टू गो कैरेक्टर्स करते हैं। बिकॉज जहाँ फ़िल्म्स उन्होंने किए थे राधे श्याम, आदिपुरुष, कल्कि। कल्कि भी एक हिट थी बिकॉज़ उसमें भी उनका थोड़ा बहुत वो कैरेक्टर हम देख पाएँगे। बट उन्होंने रोमांस में ट्राई किया था, वो मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। एंड टॉकिंग अबाउट आदिपुरुष, पिछले साल इसी टाइम पे वो थिएटर्स में रिलीज़ हुए थे एंड उनके फैन्स बहुत नाराज़ हो गए थे। इस बार उन्होंने अपने फैन्स को थोड़ा खुश करने की कोशिश किया गया, उनके फैन्स को खुश करने की कोशिश किया गया है एंड वो मैं देख पा रही हूँ इस टीज़र में। एंड बात करें इसमें सिर्फ कास्ट की बात करें तो इसमें 3 हीरोइन्स भी हैं। आप साइड बाय साइड देखे जाओगे कि उनकी हीरोइन्स को भी उन्होंने एक्चुअली एक थोड़ा ग्लैमरस पार्ट में ही दिखाया गया है। बिकॉज़ जहाँ तक हमको पता है फीमेल्स कोई भी इंडस्ट्री में हो, एक ग्लैमर पार्ट के लिए ही ऐड किया जाता है। एंड और थोड़ा स्टोरी मेरे को लगता है थोड़ा पास्ट प्रेज़ेंट के भी सीन्स इसमें थोड़े दिखाए गए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये टीज़र बहुत सही था। बिकॉज़ जिस तरीके से इन्होंने एक विजुअल्स दिखाए हुए, टॉकिंग अबाउट द विजुअल्स, इसमें वीएफएक्स पे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा खर्चा किया है, वो मुझे दिख रहा है। बिकॉज़ थोड़े बहुत सीन्स थे जो हॉरर सीन्स उन्होंने दिखाए हैं, वो इतना भी अप टू मोस्ट वाले सीन्स तो मुझे नहीं लगे। बट हाँ, चलो एज़ कम्पेयर टू अदर फ़िल्म्स जिसमें हमने एक वीएफएक्स का बहुत गंदा वाला पार्ट देखे हुए हैं, उसके पे उसके अगर हम बेस पे बात करें तो इस मूवी पे मेरे को थोड़ा बहुत उसकी विजुअल्स अच्छे लगे। बट स्टिल आई कैन से कि अभी उसकी रिलीज को टाइम है, जो कि मूवी रिलीज होने वाली है 5 दिसंबर को। तो मुझे लगता है वो लोग थोड़े और उसके ऊपर वर्क ऑन कर सकते हैं। बाकी जितने उन्होंने विजुअल्स दिखाए हैं जंगल के, फिर एक बिल्ली भी है इसमें वीएफएक्स में बनाई गई है। कुछ बहुत नन के रेफरेंस भी लिए हैं एक फ़ोटो में से बाहर आते हुए आत्मा को दिखाने के लिए। एंड बाकी जो उन्होंने थोड़े बहुत उसमें विजुअल्स दिखाए, तो इट इट फाइंड मी वेरी गुड। एंड बहुत सारी मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो हवेली भी उन्होंने जिस तरीके से दिखाई, मतलब हवेली में एक हाथी को रखने वाला सीन भी था, जहाँ पे आप देखोगे टीज़र में एक है कि उन्होंने हवेली में हाथी भी पाला है, वो भी एक वीएफएक्स वाला पार्ट मुझे अच्छा लगा। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये एक फैमिली एंटरटेनर होने वाला है एंड ये पैन इंडिया भी रिलीज होने वाली है। बिकॉज अभी इसमें जितना मैंने हिंदी डब वाला टीजर देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो एटलीस्ट इन्होंने हिंदी डब को भी एकदम क्लियरली दिखाया है, नॉट लाइक अदर टीजर्स जिसमें हिंदी डब में उन लोग ने डायलॉग्स के चक्कर में थोड़े बहुत उन्होंने उधर इधर ऊपर नीचे कर दिया है। सो ओवरऑल अगर मैं इस टीजर को रेट करूँ, मैं रेटिंग मेरी तरफ से रहेगी 3 आउट ऑफ 5। बाकी जैसे मैंने बोला थोड़ा बहुत विजुअल्स पे और वर्क ऑन कर सकते हैं। एंड बाकी तो अभी इनके डायरेक्टर का कहना है कि ये इंडिया का बिगेस्ट हॉरर थ्रिलर फैंटेसी होने वाला है। वो होगा या नहीं, वो जब मूवी रिलीज होगा तभी हमें पता चलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।